बताए गए हैं। मनुष्य में 3 गुण हैं जो वेदों में उसका उल्लेख है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण जो डार्कर एनर्जी से पैदा हुआ, आपका मिलन डार्कर फोर्सेस से हुआ तो उससे जो कर्म पैदा हुआ वो हुआ तमोगुणी कर्म। जब आपका मिलन डार्कर एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों से मिलके हुआ, दोनों शक्तियां उसमें विद्यमान है, तो रजोगुणी कर्म की उत्पत्ति होती है तुम्हारे उसमें। और जब आप डिवाइन यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव यूनिवर्स से, तब सतोगुणी कर्म की उत्पत्ति होती है। लेकिन आपको जो प्राप्त करना है, क्योंकि ये सतोगुणी रजोगुणी भी हो सकता है, रजोगुणी तमोगुणी भी हो सकता है, तमोगुण से रजोगुण की तरफ भी जा सकते हैं, रजोगुण से सतोगुण की तरफ भी जा सकते हैं। यानी कि जन्म मरण का जो बंधन है वो अगर 3 गुण जीवन में हैं तो ये होगा। और अगर ये 3 गुण हैं तो आपके मन का अस्तित्व भी रहेगा। मन का अस्तित्व इन एनर्जीज, ये एनर्जीज अगर हैं तो योर माइंड बॉडी इज एग्जिस्टिंग। जो 5 शरीर हैं ये पृथक पृथक क्यों हैं? क्योंकि इनमें स्पंदन है इन गुणों की। आत्मा ने ये जो शरीर धारण किए हैं, आत्मा की स्थिति पर जब आप पहुंचते हैं, व्हेन यू रीच टू द लेवल ऑफ सोल, तो वहां पर कोई भी गुण नहीं है, कोई भी एनर्जी नहीं है। इट्स अ स्टेट ऑफ शून्य। यू आर ऑल्सो लिविंग इन ए स्टेट ऑफ शून्य, बट you have forgotten about your that existence of शून्य, और वो है your real I। जो वास्तविक तुम हो वो है आत्म स्वरूप। और जब आप आत्मा में प्रवेश करते हैं तो वो स्थिति जो होती है उसको बोलते हैं हम निर्गुण। वो निर्गुण अवस्था, वहाँ पर ये तीनों गुण है ही नहीं, न तमोगुण है, न रजोगुण है और ना ही सतोगुण है। वहाँ कोई भी गुण नहीं है, इसलिए वहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं, इट इज़ लाइक ए शून्य, इट इज़ लाइक ए शून्य, जीरो, इनफाइनाइट। उसको जीरो भी बोलते हैं, उसको हम अनंत भी बोलते हैं। दैट इज़ द इनफाइनाइट स्टेट। सो यू आर ए मल्टी डायमेंशनल बीइंग। जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो महाचोर महाडाकू भी है, लेकिन उसमें ये 5 शरीरों का अस्तित्व और आत्मा, ये सभी कुछ हर जीव के भीतर है। और आत्मा का जो स्वरूप है वो एकदम शून्य की अवस्था है, निर्गुण की अवस्था है। और पूरे ब्रह्मांड में भी जो डायमेंशंस हैं, देयर आर नेगेटिव डायमेंशंस। जब आप पृथ्वी से नीचे की ओर, पाताल की ओर जाते हैं, सो देयर द ग्रॉस एनर्जी और द डार्कर एनर्जी और द पेनफुल एनर्जी और द एनर्जी ऑफ सॉरो इज मोर। तो पाताल से जो है तल की तरफ हम जो 7 डायमेंशंस नीचे बताएं ब्रह्मांड के। और ये एक अजीब बात है, अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली कहेंगे कि भाई नीचे का मतलब ये ऐसे हो गया और ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे भी नहीं है। It is something which I cannot explain to you, that phenomena, but they are there। और 7 डायमेंशंस अप जो हैं, जिसमें 5 डायमेंशन जो हैं उसमें स्पंदन है पॉजिटिव वाइब्रेशंस की। वो जो सतोगुण है, वो सतोगुण और प्योर होता, और सतोगुण और प्योर होता, और सतोगुण और निर्मल होता, और सतोगुण और निर्मल होते होते इतनी हाई वाइब्रेशंस हो जाती है कि होते होते वो शून्य की स्थिति आ जाती है। दैट इज़ द स्टेट ऑफ इनफाइनाइट, एंड दैट इज़ द इनफाइनाइट डायमेंशन। अब आत्मा से ये 5 शरीर पृथक कैसे हुए, किस प्रकार से ये पृथक हो गए? ये जब ये सारे गुणों की स्पंदन होगी, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी,
तो ये अस्तित्व तुम्हारा रहेगा। ये जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर अपने आप कोई एनर्जी नहीं पैदा करता, ये सिर्फ शोकेस है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये डिब्बा है, खाली डिब्बा है। और इसके बाद जो आपके संस्कार हैं, जो इसके अंदर प्रोग्राम्ड हैं, वो इसको उसी प्रकार से कर्म करने के लिए बाधक करते हैं।